जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के दोस्तों ये 35 प्रश्न रहेंगे जिसके उत्तर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिया है। दोस्तों आप लोग खुद देखिएगा कि आपने 35 में से कितने किए हैं, उसके आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? 17 बैंक, 12 बैंक, 27 या डी यानी 22 बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुल कितने बैंक है? 12 बैंक। दोस्तों आपको पता होगा ना कि अगस्त 2019 में हमारे देश की जो वित्त मंत्री है उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण। उन्होंने ही घोषणा किया था कि 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय करके उसको 4 बैंक कर दिया जाएगा। तो टोटल 18 बैंक थे। कितने बैंक थे? टोटल 18 थे। 18 में से 10 घटा दिए, कितना हो जाएंगे? 4। यानी 18 में से 10 घटाइए 18 हो जाएंगे। अब इन 10 बैंक को कितना किया गया? 4 बैंक। तो यानी 8 4 कितना हो जाएंगे? 12। यानी कुल कितने बैंक हो जाएंगे दोस्तों? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वर्तमान समय में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? टोटल 12। दूसरा प्रश्न है निम्न से कौन सा सरकारी बैंक नहीं है? इनमें यह देखना है कि कौन सा सरकारी बैंक नहीं है। तो आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें आईडीबीआई भी सरकारी बैंक ही था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। इसका फुल फॉर्म होता है आईडीबीआई के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों लेकिन जून 2018 में इस बैंक की 51% हिस्सेदारी एलआईसी ने इसकी 51% हिस्सेदारी खरीद ली और 21 जनवरी 2019 को रिजर्व बैंक ने इसे अन्य श्रेणी की श्रेणी में डाल दिया था और अब यह एक प्राइवेट बैंक कहलाता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों देखिए इसमें सभी सरकारी बैंक है, लेकिन ए जो है ये भी सरकारी थी, लेकिन इसको जो है 21 जनवरी 2019 को आरबीआई ने, यानी जो बैंकों का बॉस है यानी आरबीआई, उसने क्या किया? इसको प्राइवेट बैंक में डाल दिया। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा मेल नहीं खाता, उसको हमें पता करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। चूंकि दोस्तों हमारे देश का जो संपूर्ण भारत की अगर बात करें कि संपूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक तो वो होगा पीएनबी। और एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 के एसबीआई की स्थापना होती है, ये भी सही है। हाँ, यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक की स्थापना जो हुई थी 1943 में हुई थी और यहाँ पर दिया 1985। तो दोस्तों ये गलत है यहाँ पर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी कैनरा बैंक की स्थापना तो 1906 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था विजया बैंक और देना बैंक का। अब उसके बाद बात करते हैं बी वाला, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में है। तो दोस्तों ये गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद का मुख्यालय है कोलकाता में। और दोस्तों याद रखिएगा इलाहाबाद का विलय, इलाहाबाद बैंक का जो विलय किया गया वो किसमें किया है? इंडियन बैंक में। किसमें? आईबी में, यानी इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है निम्न से कौन सा बैंक सरकारी बैंक है? इनमें यह पता करना कौन सरकारी बैंक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक ये भी सरकारी है, इंडियन ओवरसीज बैंक ये भी सरकारी है। इसमें डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं है, यानी ये नहीं है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो देखिएगा आप लोग, पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, यानी नहीं है। छठा प्रश्न है देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ था? तो अभी मैंने बताया ना कि 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक, यानी देना बैंक और विजया बैंक दोनों का विलय कर दिया गया था ना। तो विजया बैंक का भी विलय किया गया था इसमें, विजया बैंक, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, आंसर हो जाएगा बी। छठा प्रश्न है, सातवां है आय के मामले में सबसे बड़ी निजी बैंक कौन सी है? यानी इनकम के मामले, यानी रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी निजी बैंक कौन सी हो जाएगी? तो उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1995 या 1994-95 में। और दोस्तों याद रखिएगा ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, यानी कि रेवेन्यू के मामले में, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, यानी एचडीएफसी बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की।
कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा सरकारी बैंक की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? SBI। तो सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि SBI जो है हमारे देश के जो RBI है, रिजर्व बैंक है, इसका प्रतिनिधित्व भी करता है। जहाँ जहाँ पर जिन शहरों में RBI की शाखा नहीं है वहाँ पर SBI ही एज RBI के रूप में काम करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। निम्न से किस बैंक की टैगलाइन है? कौन सी है? वन फैमिली वन बैंक। ये किसकी टैगलाइन है? तो दोस्तों ये टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, वन फैमिली वन बैंक। इसके ये टैगलाइन है किसका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। 10वां प्रश्न है, अनुसूचित बैंक कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ ये बताना है कि अनुसूचित बैंक कौन कौन से होते हैं। देखिए, जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। इसे जो है अनुसूचित बैंक कहते हैं, यानी ए सही है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1935 के चतुर्थ अनुसूची में शामिल किया गया, ये तो गलत हो जाएगा, यानी इसमें केवल आंसर कौन सही हो जाएगा? ए। 11वां प्रश्न है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो जो चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक था उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 12वां प्रश्न है, पब्लिक सेक्टर के किस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था? यानी पब्लिक सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर कौन सा बैंक है जिसका PNB बैंक में विलय हुआ था? तो उसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, 1893 में ही। ठीक है ना, 1993 में, सॉरी। ठीक है, तो यानी उसका आंसर हो जाएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, यानी आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 13वां प्रश्न, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा? उसका नाम है ICICI। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें यही सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। और रिवेन्यू के मामले में अगर पूछा जाए, राजस्व के मामले में, तो कौन हो जाएगा? HDFC। सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1919 में गांधी जी द्वारा बैंक किया गया था। तो बैंक गांधी जी चाहते थे यूनियन बना रहे हम लोगों में, तो उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी आंसर हो जाएगा ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 15वां प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अब बताइए, केंद्रीय बैंक तो सबको पता है केंद्रीय बैंक कौन सा, जिसको हम कहते हैं RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो संपूर्ण देश का, पूरे भारत का जो सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा RBI। 16वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस बैंक के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक्जिम बैंक, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1982 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 17वां प्रश्न है, टैरिफ क्या है? अब बताते हैं टैरिफ क्या है आपको। पहले प्रश्न देखते हैं, टैरिफ क्या है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर। बी है, किसी देश द्वारा आयातों और निर्यातों पर लगाया गया कर। सी है, किसी देश पर सामानों पर लगाया गया कर। या डी है, किसी देश द्वारा निर्यातों पर लगाया गया कर पूर्णतः भारतीय पूंजी द्वारा प्रारंभ होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये तो छोड़ दिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर, यानी किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया जाने वाला कर है ये। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? यानी किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, वो कौन सी है? तो सबको पता है जो सबसे बड़ा बैंक है वो है हमारा SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19वां प्रश्न है, सन 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यानी लंदन में पहला बैंक है जो खोला था, अपना बैंक खोला था, उसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम इसका? बैंक ऑफ इंडिया। इसने सबसे पहले अपना लंदन में शाखा खोला था। 20वां प्रश्न है, भारत किस पब्लिक सेक्टर बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक बोले तो सरकारी। तो सरकारी सेक्टर की कौन सी बैंक सबसे अधिक है जो कि विदेशों में है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या नाम हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो थी शिवरामन समिति के सिफारिश पर। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में, चीन में, पाकिस्तान में या स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला में।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जो 1966 में। ये जितने भी एशियाई देश हैं उन सबको जो है वित्त प्रदान करता है उनकी सहायता के लिए, और उन्हें लोन भी देता है, कर्ज भी देता है। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पंजाब नेशनल बैंक। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। ऋण चुकाने के लिए ईएमआई पटाना पड़ता है, यानी पाटना पड़ता है, यानी खत्म करना पड़ता है। तो ईएमआई का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ए। 25वां प्रश्न है, किस भारतीय व्यावसायिक बैंक का स्वामित्व एवं प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी आंसर हो जाएगा ए, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 26वां प्रश्न है, सन 1956 से पहले भारतीय स्टेट बैंक को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको नाम से जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुई थी, 3 बैंकों को मिलाने से। कौन कौन सा था? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाने से ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था वर्ष 1921 में। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। भारतीय स्टेट बैंक की किस सहायक बैंक का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था? तो उस बैंक का नाम क्या है जिसका स्टेट बैंक में विलय हुआ था, और वो भी स्टेट बैंक का ही समूह था? उसको बोलता है बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी SBS, यानी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। 28वां प्रश्न है, चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सी है? चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक या सिंध बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भारतीय स्टेट बैंक। 29वां प्रश्न है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है क्या कि स्टेट बैंक का एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? तो यूटीआई बैंक, इंपीरियल बैंक, हाउसिंग बैंक या यूबीआई बैंक? तो इसका पुराना नाम है यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक। ठीक है, बाद में इसका नाम पड़ता है एक्सिस बैंक। 30वां प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। सेज का पूरा रूप क्या है, यानी सेज का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बहुत बार प्रश्न आते रहते हैं इस छोटे छोटे से फुल फॉर्म में, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। 32वां प्रश्न, बैंक दर से आप क्या समझते हैं? तो बैंक दर से हम क्या समझते हैं, यानी ए हो जाएगा वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को ऋण देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। या बी, वह ब्याज दर जिस पर राजकीय बैंक दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। सी है वह ब्याज दर जिस पर बैंक ऋण लेता है। या डी है वह ब्याज दर जिस पर बैंक लोगों को ऋण देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को ऋण देता है। 33वां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 34वां प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय संचयन यानी संचय का प्रतिरक्षक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि भारत के विदेशी विनिमय यानी विदेशों में जो आयात निर्यात होता है उन सबका संचय का प्रतिरक्षक या रक्षा करने वाला कौन होता है? तो सबका रक्षा करने वाला होता है RBI यानी स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये है अंतिम प्रश्न हमारे इस चैप्टर का। तो देखते हैं क्या है, बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब बहुत अच्छा प्रश्न है, लोगों को समझ में तो नहीं आता लेकिन समझना पड़ेगा। जब कोई बैंक हमको मतलब हमारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करती है, हम पैसा वहाँ जमा करते हैं, पैसा निकाल के लाते हैं, अपना काम करते हैं, तो एक हिसाब देखा जाए तो हमें सेवा दे रही है, यानी वो बैंक हमें क्या करता है? सेवा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, कर क्षेत्र, आय क्षेत्र या ऋण क्षेत्र। तो बैंकिंग जो क्षेत्र है ना वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ये रहा 35 प्रश्न अर्थशास्त्र से लेकर, और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके आगे मैं और भी चैप्टर लेके आऊँगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।